नमस्कार दोस्तों। आज अखबार पढ़ते हुए मेरी नजर अमर उजाला में छपी एक खबर की हेडलाइन पर गई। 4 कॉलम में प्रमुखता से छपी इस खबर की हेडलाइन है, घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, अमित शाह। खबर से पता चला कि अमित शाह ने यह भाषण जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बंगाल में दिया है। हेडलाइन पढ़ते मैं कुछ सेकंड के लिए ठहरा, ठिठका, फिर सोचने लगा कि घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जब मुसलमानों पर निशाना साधने की बात हो तो 56 इंच के सीने वाले पीएम के 52-54 इंच सीने वाले नंबर 2 यानी अमित शाह ऐसे ही तीखे तेवर दिखाते हुए भाषण देते हैं। जब विपक्ष को घेरना हो तो ऐसे ही पाई पाई वसूलेंगे जैसे जुमले उछालकर जुबानी शोले बरसाते हैं। लेकिन राम मंदिर में हुई डकैती पर जब बयान देना हो तब सन्नाटा। एक बार भी उनका बयान आज तक आपने सुना है? एक बयान दे पाए? मंदिर में हुई डकैती के खुलासे के 1 महीने हो चुके हैं। कभी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी करने वाले गिरोह और उसके सरगनाओं से पाई पाई वसूलेंगे? कभी कहा कि मंदिर से हर रोज चोरी कर रहे गिरोह के सभी सदस्यों को चुन चुन कर निकालेंगे? अमित शाह ने मुंह खोलकर कभी कहा कि देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले डकैतों को हम नहीं छोड़ेंगे? कहना चाहिए ना। इनके बड़े वाले बॉस तो देश दुनिया घूम रहे हैं, लेकिन राम मंदिर की चोरी पर चुप है। जब मंदिर बनना था या मंदिर बन रहा था या जब मंदिर बन गया तब तो मोदी जी क्रेडिट लूटने के लिए अयोध्या के चक्कर लगा रहे थे, टीका चंदन लगाकर पूजा पाठ करते दिख रहे थे। और जब चोरी हो गई तो जुबान पर ताला लगाकर किस दिन के इंतजार में बैठे? तब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के वक्त कई दिनों तक उपवास किया था। लगातार चैनलों पर खबरें चल रही थी कि मोदी जी कैसी तैयारी कर रहे हैं, एकदम खाना पीना छोड़कर उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के समय तमाम तरह की तस्वीरें आई, कई कैमरे कैद मोदी जी पर, फोकस पूरा मोदी जी पर। और अब चोरों ने, डकैतों ने मंदिर पर डाका डाल दिया, चुप। भले दुनिया के चक्कर लगा रहे हो। और ये साहब अमित शाह साहब कोलकाता जाकर घुसपैठियों और भ्रष्टाचारियों की बात करके सुर्खियां तो बटोर रहे हैं, लेकिन एक बार अयोध्या जाकर नहीं देख रहे हैं कि इनके राज में चढ़ावा चोरी कैसे होती रही। संघ, बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल जैसे लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने 10 साल तक, 20 साल तक देश भर से राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर बनने लगा तब चंदा लिया। फिर जब मंदिर बन गया तब लाखों राम भक्त हर रोज मंदिर जाकर चंदा और चढ़ावा अर्पित करते रहे। और मंदिर ट्रस्ट में काबिज इनके ही चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने पहले तो मंदिर बनने से पहले कई गुना ज्यादा कीमत पर जमीनें खरीद कर 50 करोड़ लुटाए, 100-200 जितने करोड़। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में, 2.25 करोड़ की जमीन 5.25 करोड़ में, ऐसी जमीनें खरीदी गई। किसके पैसे थे वो? बपौती थी किसी की, या देश के राम भक्तों ने जो पाई पाई करके चंदा दिया था वो पैसे थे? लुटा दिया पैसे को। शाह और मोदी चुपचाप देखते रहे, सारे सबूत और दस्तावेजों से आंख फेर कर बैठे रहे। अब जब सीधे सीधे मंदिर से चोरी को लेकर खुलासे हो रहे हैं, चोरों के गिरोह के 8 सदस्य पकड़े गए हैं, एसआईटी की प्राथमिक जांच भी हो गई है, देर से ही सही लेकिन एफआईआर भी हो गई है, फिर भी चुप बैठे, क्योंकि मामला अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ा है। कोलकाता में जाकर भाषण दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या में डकैती पर बेजुबान की तरह चुप है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गठित एसआईटी की इस रिपोर्ट के बाद ही मुंह खोल देते, राम भक्तों से माफी मांग लेते और कहते कि हम सबके रहते हुए मंदिर में चोरी होती रही है, हमारे लिए शर्म की बात है, हम चुन चुन कर चोरों को पकड़ेंगे, उन चोरों के माए बाप को भी पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके राज में एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कई चोरों के तो नाम हैं जो चोर पकड़े गए, लेकिन उनके सबसे बड़े माए बाप के नाम नहीं है। 9 पन्ने की रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट, जो कल देर रात मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में चोर मंडली के तौर तरीकों की तो कथा है, लेकिन जिनके रहते मंदिर में चोरों का अड्डा बन गया उनका नाम तक नहीं है। अनिल मिश्रा की लापरवाहियों का तो जिक्र है, लेकिन चंपत राय का नाम नहीं है। जिनके रहते वहां बहुत कुछ चंपत हो गया हर रोज, उनका जिक्र नहीं है, नाम नहीं है। अमित शाह ने कोलकाता के अपने भाषण में कहा कि मैंने गुंडों को उल्टा लटकाने की बात कही थी, अब सरकार उस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वहां निशाना टीएमसी पर साधना है और मुसलमानों पर साधना है, इशारों में डराना है,
चेतावनी देनी है। लेकिन राम मंदिर के चोर कोई कम बड़े गुनाहगार हैं क्या? इन्हें उल्टा कौन लटकाएगा? इस पर क्यों नहीं बोल रहे? जिन लोगों ने देश के करोड़ों राम भक्तों के साथ छल किया है, भगवान राम को अर्पित दान की डकैती की है, और जिन्होंने यह डकैती होने दी है, उनके लिए मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर सियासी फायदे लेने के लिए कुछ भी बोलने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन राम भक्तों के साथ धोखा हो गया, उनके चढ़ावे लुट गए, उस पर मोदी और शाह की जुबान नहीं खुल रही है। उधर योगी आदित्यनाथ हैं जो अपने भाषणों में राम का मतलब राष्ट्र बता रहे हैं। आज ये अखबार में खबर छपी है, राम मंदिर के लिए कैसे आंदोलन शुरू हुआ, कैसे पूरे देश में राम मंदिर के लिए नारे गूंजे, कैसे अयोध्या में जमावड़ा हुआ, ये सब तो बता रहे हैं। आज भी प्रतापगढ़ में उनका भाषण था, वहां भी यही सब बोल रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि चोरी कैसे हुई, लगातार कैसे होती रही। वो बार बार अयोध्या जाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे, उनके दाएं बाएं चंपत राय दिखते रहे, उनकी एजेंसियां, इंटेलिजेंस, तमाम सिस्टम होता है, एलआईयू होता है, बहुत कुछ होता है, सरकार के पास मशीनरी होती है। और भाई जिस मंदिर को बनवाने के लिए आप दिन रात जुटे, जिस मंदिर को बनवाकर सियासी फायदे लेने के लिए आपने देश भर में एक तरह से ध्रुवीकरण की पूरी राजनीति की, हजारों बार भाषण दिए हर नेता, छोटे बड़े नेता ने, उस मंदिर में चोरी हो गई, डकैती हो गई, और डकैती के सबूत तब सामने आए जब लीपा पोती के सारे तरीके फेल हो गए, नाकाम हो गए। तब आप कथा सुना रहे हैं, विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं एसआईटी से दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो एसआईटी रिपोर्ट आई है उसमें तो फिर जिनके राज में चोरी हुई, जिनके रहते चोरी, उनका तो नाम ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बताना तो चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए अयोध्या में उनके ही लोगों की निगरानी में चोरी और डकैती कैसे हुई, और होती रही। चोर भी आपके, चोरों की निगरानी करने वाले भी आपके, चोरों के गिरोह को छूट देने वाले भी आपके, चोरी की खबरें पाकर भी आंख मूंद कर बैठे लोग भी आपके, राम मंदिर ट्रस्ट भी आपका, सारे ट्रस्टी भी आपके। फिर यहां भी आप लोग राम भक्तों से माफी मांगकर प्रायश्चित करने की बजाय विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अगर इस मामले को जोर शोर से उठाया ना होता तो आप लोग तो पूरे मामले को दबाने में लगे ही थे। आपके चंपत राय लीपापोती करने में तो जुटे ही थे। चोरी के खुलासे के बाद भी 7 जून को बयान दे ही दिया था कि चोरी जैसी कोई बात नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ अयोध्या कितनी बार गए हैं बीते कुछ सालों में, आप जानते हैं। दिवाली के मौके पर, अलग अलग मौके पर पूरा सिस्टम होता है सरकार का, मशीनरी होती है, एजेंसियां होती है, पुलिस, बहुत कुछ। पता ही नहीं चला क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं कि आपने ऐसे लोगों को बिठाया है जो सिस्टम की ऐसी तैसी करके अपने मनमानी के हिसाब से जो मर्जी कर रहे हैं। जैसे लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, 125 की भर्ती कोई अनिल मिश्रा कर रहा है, भाई भतीजा रिश्तेदारों को। चंपत राय के लघु भगवो वहां भर्ती हो जा रहे हैं। सारी जो भी एसओपी और नियम, कायदे, कानून, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। ऐसे ट्रस्ट चला रहे हैं जैसे बपौती वो ट्रस्ट। सैकड़ों करोड़ का चंदा लोगों ने दिया। उस चंदे पर को जिस तरह से खर्च किया गया मंदिर बनवाने के पहले, जमीन खरीदने में, और उसके बाद जो रोजाना चंदे में डकैती, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लगातार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट को देखकर तो सवाल पैदा हो रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कैसे। अगर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट भी ऐसी ही आएगी, मंदिर प्रबंधन की जिनकी सालों से जिम्मेदारी थी, ट्रस्ट के जो सबसे बड़े चेहरे थे, उनका इस्तीफा भले ही हो गया हो, लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं उनका नाम ना होना बहुत कुछ कहता है। मंदिर का ट्रस्ट कैसे चलता था, कैसे फैसले लेता था। हालांकि इसके बारे में मंदिर के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने ही जिस तरह से बयान देकर अपना पल्ला झाड़ा है, उससे भी ये पता चल रहा है
कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने खुद ही कहा, परसों एक बयान आया कल ट्रस्ट की बैठक से पहले, कि मंदिर में चढ़ावा की गिनती और हिसाब किताब से उनका कोई लेना देना नहीं था। बैंक और मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए करार से उनका कोई लेना देना नहीं था। एसओपी का पालन करने और कराने से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि न तो मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता हूं, न मेरे पास कोई चेकबुक है, न ही रोजाना कैसे कामों से मेरा मतलब था। ये सब तो लोकल जो स्थानीय ट्रस्टी थे वो करते थे। और स्थानीय ट्रस्टी मतलब सबसे ऊपर चंपत राय, उसके बाद अनिल मिश्रा और गोपाल राव, बाहर से घुसपैठिया एक संघ का पुराना वफादार। यानी कोषाध्यक्ष ने ही ट्रस्ट की कल हुई बैठक से पहले पल्ला झाड़ लिया कि जो हुआ उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं, और जो जिम्मेदार है उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया। तो क्या बात खत्म मान ले? क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए? ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा काफी है। वैसे ये खास बात भी है कि गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष है, जिन्होंने कल ट्रस्ट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कल भी चंपत राय को क्लीन चिट दी कि चंपत राय तो बहुत निष्कलंक टाइप के हैं। आज भी उन्होंने चंपत राय को क्लीन चिट दी कि वो निर्दोष हैं, पूरे कांड के साथ उनका कोई चारित्रिक संबंध नहीं हो सकता। मैं उन्हें 32 वर्षों से जानता हूं। लेकिन एक जो चालाकी नई हो रही है पिछले 4-6 दिनों से, कि टिन्नू यादव जो चंपत राय के साथ बहुत सालों से जुड़ा था, जिसका अतीत वीएचपी और संघ से जुड़ा है 25-30 सालों से, वो टिन्नू यादव जो 8 चोर जो पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे के, उनमें से एक अहम वो भी है जिसके पास सारी चाबियां हुआ करती थी। हर जो हुंडी होती है, हुंडी की कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकता था। उस टिन्नू यादव के बारे में कहानियां वैसी फैलाई जा रही है, क्योंकि वो यादव है इसलिए किसी ढंग से अखिलेश यादव से उसको जोड़ दो। और ये कि ये सब टिन्नू यादव ने किया, उन अखिलेश यादव के संपर्क में आकर किया, या अखिलेश यादव ने खुलासा करवा दिया, या अखिलेश यादव ने उकसा दिया, ये कहानी चलाई जा रही है। भाई आदमी चंपत राय का, ड्राइवर चंपत राय का, रह रहा था कई सालों से चंपत राय के, वीएचपी और संघ का आदमी, उससे उसका यादव होना और यादव होने की वजह से अखिलेश यादव से कनेक्शन, इसका क्या मतलब है? गोविंद देवगिरी का बयान देख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि चंपत राय की कोई संलिप्तता होगी इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन कार्य पद्धति के बारे में असावधान रहे वो, ये माननी पड़ेगी। आखिरकार उन्होंने एक अपराधी को अपना ड्राइवर रखा था, उस आदमी के पास चाबियां थी और वो सब कुछ नियंत्रित करता था। अब पहले तो उनका ड्राइवर, उनकी जानकारी में उसके पास सारी चाबियां होगी क्योंकि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, और सब कुछ नियंत्रित करता था तो चंपत राय के बिहाफ में। और ये सब कई सालों से चल रहा था। चोरी की तो कहानी आ ही रही है लगातार, बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं कि उनके ड्राइवर ने ही ये सब किया है। मुझे आशंका है, ये उन्होंने बयान एजेंसी को दिया, शायद एएनआई को, मुझे आशंका है कि ड्राइवर बाहरी लोगों से जुड़ा था। हो सकता है उन्होंने ही ऐसा करने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए उकसाया हो। अब बताइए कहां ले जा रहे हैं स्टोरी को? अखिलेश यादव और चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का कनेक्शन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं यादव होने की वजह से। अरे भाई, टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को उकसाया, या अखिलेश यादव ने उकसा दिया, या टिन्नू यादव उनका इन्फॉर्मर बन गया, तो टिन्नू यादव भी तो जेल गया। क्या टिन्नू यादव अखिलेश यादव को बताकर या उनका इन्फॉर्मर बनकर अपने जेल जाने का बंदोबस्त कर रहा था? वो ऐसी सूचना दे रहा था कि शिकंजा उस पर भी कसे और वो गिरफ्तार हो जाए, जेल चला जाए, 1 साल 2 साल 4 साल के लिए, जितने दिन के लिए। क्या कर रहे हैं? और बाकी जो शुक्ला जी, मिश्रा जी और बाकी लोग हैं, श्रीवास्तव जी, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि चोरों का तो पूरा गिरोह सक्रिय था। एसआईटी की रिपोर्ट में तो कह दिया गया कि कोई भी व्यवस्था वहां नहीं थी, किसी तरह की एसओपी का पालन, एमओयू का पालन नहीं हो रहा था जो बैंक और ट्रस्ट के बीच हुआ था। 9 पन्ने की एसआईटी की रिपोर्ट में विस्तार से लिखा हुआ है कि जानबूझकर लापरवाही बरती गई, जानबूझकर वहां के संचालन में, सिस्टम में, चेकिंग में, एंट्री एग्जिट पर चेकिंग में, बायोमेट्रिक की चेकिंग में, हर जगह छूट दी गई, हर जगह ढील दी गई, हर जगह लापरवाही बरती गई। कोई सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। दरअसल एक होता सिस्टम कोलैप्स करना, एक होता सिस्टम नहीं होना। वहां कोई सिस्टम नहीं था। तभी तो नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो 12-14 दिन पहले कह चुके हैं वहां डकैती हुई। तो अगर डकैती हुई और हो रही थी तो उन डकैतों के ऊपर कौन बैठे थे जिनके नीचे डकैती हो रही थी? और ये टिन्नू यादव किनका ड्राइवर था? अखिलेश यादव को घसीटने की इसी में है कि मुझे लगता है, अक्सर लगता है, ये गोविंद देवगिरी कह रहे हैं
कि यह सब दूसरों की साजिश थी, यह सब सीईओ के अभाव में हुआ, क्योंकि देख रेख के काम के लिए अनुशासन की जरूरत होती है, जो पेशेवर नौकरशाह लाते हैं। अब हम सीईओ लाएंगे और मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ लुट गया, भरोसा लुट गया देश के लोगों का। राम भक्तों को झटका लग गया, क्योंकि गरीब लोग 500 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किस तरह से देते हैं हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग हर रोज पहुंचते हैं। सिंधमारी हो गई, अब आप कह रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तक क्यों नहीं कर रहे थे? और ये कोषाध्यक्ष महोदय, अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने उनसे कुछ पूछा कि आपकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, भड़क गए। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप कोषाध्यक्ष हैं, कैमरा चल रहा है, ऑन चल रहा है, आप हटा नहीं सकते। क्या आप अपनी भी कोई जिम्मेदारी मानते हैं? आप मेरे माइक को मत छूजिए, मैं पत्रकार हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका सम्मान है, मैं आपको मैंने 5 मिनट का समय दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं बतौर कोषाध्यक्ष? क्योंकि ये पूरी तरह से आपका कामकाज रहा है। निश्चित रूप से ट्रस्ट के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। इस्तीफा देंगे आप? क्यों देंगे? 2-3 बार माइक हटाने ठेलने की कोशिश की, मतलब कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। भाई आप कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष के तौर पर आपकी कुछ ड्यूटी थी, आपने क्या किया? कोष में कोई डकैती ना हो, चोरी ना हो, इसके लिए आपने क्या किया? आपने तो पल्ला झाड़ लिया 24 घंटे पहले, ट्रस्ट की मीटिंग से पहले, कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं था, हमें कुछ पता नहीं था, हमें तो एसओपी पिछले महीने दिखाया गया। तो भाई किस लिए आप कोषाध्यक्ष बने थे? आप कहते मेरे बूते की बात नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता, इतना मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैं देश भर में घूमता हूँ, कथावाचक हूँ, या व्यस्तता रहती है मुझे अपने कामों से, मैं ये हेडेक या जिम्मेदारी नहीं ले सकता। गोविंद देवगिरी, ये तो नहीं कहा आपने। आपने चिट्ठी में लिख दिया कि मेरी व्यस्तता है, सीए देखते हैं पुणे से, और मैं ये रोजमर्रा के काम नहीं देखता हूँ, स्थानीय लोग देखते हैं। तो कोषाध्यक्ष किस बात के? आप करें मैं कोई चेक पर साइन नहीं करता था, मैं हस्ताक्षर करता नहीं था, किस बात के कोषाध्यक्ष? और ट्रस्ट ने किस तरह से ट्रस्ट ने काम किया, इस पर कोई सवाल नहीं, इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बीजेपी के नेता चैनलों पर बैठकर बचाव कर रहे हैं, ट्रस्ट के प्रावधान और इंतजाम ऐसे कि किसी का कोई दखल नहीं, आरटीआई से बाहर, कोई सवाल पूछ नहीं सकता, किसी की पैठ नहीं, जिनकी पैठ है उनके रहते चोरी होती रही। बहरहाल, तो इसलिए अब जो कुछ लिपापोती हो रही है, इसी बीच मैं देख रहा हूं कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जो लगातार मुखर हैं, उन्होंने कोई वीडियो डाला आज भी। मंदिर से 6 किलोमीटर दूर चंपत राय बंसल ने आलोक बंसल और मनीष बंसल और तन्वी बंसल से 86 करोड़ की जमीन क्यों खरीदी? इसी के पास की जमीन योगी सरकार ने किसानों से 4 लाख रुपए बिस्बा खरीदी, जबकि चंपत राय ने 47 लाख रुपए बिस्बा खरीदी। और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाला उस जमीन का, जो कई गुना कीमत पर खरीदी गई, 3 नाम है। अब ये बात कोई पहली बार नहीं आई है, ये बात लगातार बीते 5 सालों से आ रही है। किसको फर्क पड़ा? मोदी की सेहत पर पड़ा, अमित शाह की सेहत पर पड़ा, योगी की सेहत पर पड़ा। होने दिया जो हो रहा है, क्योंकि पैसा आपकी जेब से जा नहीं रहा था, पैसा देश के उन करोड़ों राम भक्तों की तरफ से दिया गया चंदा था, जिसके कस्टोडियन आप थे। और उस चंदे में डकैती चढ़ावा में अभी हुई, जिसका खुलासा हुआ, और तब कई गुना कीमत पर जमीनें खरीद कर हुई। कोई जांच, आज भी एसआईटी सीमित दायरे में जांच कर रही है, चंपत राय को बाहर रख दिया, जांच तो उसकी भी होनी चाहिए, उन दस्तावेजों की, उन कागजों की, उन खरीद फरोख्त की, और इसकी भी जो संजय सिंह कर रहे हैं, जो बार बार खुलासे कर रहे हैं, जो एसआईटी की टीम को जाकर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, जिनके लिए वीएचपी ने कह दिया कि ये लोग ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, इनसे पूछो, और ये गलत बोले तो इनके खिलाफ इंक्वायरी करो। खैर, तो बहुत सारे बयान आज भी आ रहे हैं, देख रहा हूं मैं। जैसे अजय राय हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी मछली नृपेंद्र मिश्रा हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद गिरी और गोपाल राव हैं। इनको गिरफ्तार जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक मामला समझ में नहीं आएगा, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इन लोगों की निगरानी में प्रभु के धाम में चोरी हुई। संजय राउत का बयान है, शिवसेना के नेता हैं, कि जो लूट हुई है राम मंदिर में, उसका हिसाब कौन देगा? कोई गरीब 50 रुपये चोरी करता है तो अरेस्ट किया जाता है, 10 लाख का कुछ गलत लेन देन हो गया तो ईडी पहुंच जाती है। यहाँ बीजेपी के लोगों ने और उनके बनाए ट्रस्ट ने 550 करोड़ का घपला किया है, दान पेटी चोरी हो गई, 1 साल से चल रहा था, राम जी के आभूषण चोरी हो गए, ट्रस्ट के लोगों पर एफआईआर दर्ज हो, ये लोगों के साथ धोखा है। इसी तरह से एक सुप्रिया श्रीनेत का बयान है, हालांकि मैं चाहता हूँ सुप्रिया श्रीनेत का बयान, चूंकि मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद हुआ है, मैं चाहता हूं बयान का छोटा सा हिस्सा सुनिए। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं, जैसे कि
गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए? इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी। क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला, और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्म परायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए। अब ट्रस्ट में कौन लोग शामिल होंगे? जो नए जो ट्रस्ट में पद खाली हुए हैं, उनका चयन कैसे होगा, इसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की गई। लेकिन शंकराचार्य का बयान आया है अभी मुक्तेश्वरानंद का। उन्होंने कहा है, धर्म स्थान को स्वार्थ के लिए प्रयोग किया आप लोगों ने। ट्रस्ट में डाले गए साधु संत केवल दिखावा था, वास्तव में उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। सारे अधिकार अपने विश्वस्तों को दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस चोरी के जिम्मेदार हैं। खैर, तो इस तरह के बहुत सारे बयान हैं। इन बयानों पर विस्तार से अब नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल यही कि अमित शाह साहब, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अगले भाषण में एक बार कम से कम ऐसे ही कहिए कि चुन चुन कर राम मंदिर के चोरों को हम निकालेंगे, और चोरों को पनाह देने वाले, चोरों को पालने पोसने वाले, चोरों के पालनहारों से भी हम सब कुछ वसूलेंगे। और जाइए आप 2021-20 तक, 22, 23, 24 की जमीनों की खरीद तक, तब लगेगा कि आप सही करें। वसूलिए। जिस जमीन के बदले 2 करोड़ के बदले अगर 18.5 करोड़ दिए गए तो क्यों दिए गए, उसकी वसूली कीजिए तो मानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी, देखते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आती है, उसमें क्या होता है। नमस्कार। कितना मिनट हुआ होगा जी? हो गया, भाषण दे दिया।